जी, तो आज की रात हम भजन 107 और उसका भजन 107 1 से लेकर 5 वचन तक पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप सुनें। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने शत्रुओं के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर न पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकुल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। आदरणीय प्रभु यीशु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपके आभारी हैं और आपके पवित्र पवित्र लहू के द्वारा आपके पवित्र चरणों पर आ जाते हैं। प्रभु, आप सहायता करो, मदद करो। पूरा देश आपके चरणों पर रखते हैं और ये बाइबल अध्ययन आपके चरणों पर रखते हैं। प्रभु, सहायता करो। प्रार्थना यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। तो धीरे धीरे ये साल स्लोली स्लोली बीत गया और हमने देखा कई बार हम, जैसे भजनकार कहता है कि हम भटकते फिरे मरुभूमि पर, यानी मृत्यु की भूमि पर, और बहुत सारा कुछ झेला। और कई बार विश्वासियों ने, हम सब ने बाहर की लड़ाई को देखा। कई बार हमने महंगाई की लड़ाई को देखा। कई बार अपने अंदर की लड़ाई को देखा, विचारों की लड़ाई को देखा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने पूरा साल हम सबको संभाल कर रखा और यहाँ तक पहुंचाया। कई लोग हमारे साथ थे जब साल शुरू हुआ, लेकिन कई लोग अब हमारे साथ नहीं रहे। या तो वो दुखों में खो गए, या संसार में खो गए, या फिर वो इस दुनिया से ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी हादसे में दुनिया से चले गए। लेकिन आपके और मेरे लिए प्रभु का वचन कहता है कि उसकी आराधना करे। कौन उसकी आराधना करे? है ना? वो कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यानी उसकी दया हमारे ऊपर से हटती नहीं, सदा की, हमेशा के लिए। और वो कहता है, ये बात कौन लोग कहें जो उसके छुड़ाए हुए हैं, जिन्हें उसने शत्रुओं के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। यही बातें हमें नया करती हैं जब हम ऐसा एहसास करते हैं, देखते हैं पलट कर कि इस मोमेंट पर हमारा नुकसान होना था, हमें हारना था, हमें गिर जाना था, लेकिन प्रभु ने खड़ा करके रखा। यही बातें हमारे हृदय को कायल करती हैं परमेश्वर के लिए, पवित्र प्रभु के लिए, है ना, राजाओं के राजा के लिए। वो निर्गमन में पूरी बात को दोहराता है। निर्गमन 15 अध्याय में कहता है, जब हम 9 वचन पढ़ते हैं, शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नाश कर डालूंगा। ये प्लान किसका है? शत्रु का है ना। हर एक आदमी के लिए ये प्लान शत्रु ने बनाए रखा है, शैतान ने बना कर रखा है। निर्गमन 15 अध्याय 9 वचन।
वो कहता है शत्रु ने कहा था मैं पीछा करूँगा, है ना? जनवरी में, फरवरी में, हर महीने में, हर दिन पीछा करूँगा और मैं एक ना दिन उसको पकड़ लूँगा और जब पकड़ूँगा, मैं सबसे पहले उसके घर की आशीषें खराब करूँगा। उसके बच्चों को, पैसे को, पत्नी को, काम को, व्यवसाय को, सबको खत्म कर दूँगा। और उसने कहा कि मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नाश कर डालूँगा। ये प्लान शैतान का है हर एक आदमी के लिए इस दुनिया में और उसने बहुतों को किया भी है। हमारे आस-पास कई ऐसे लोग थे जो बहुत रिच फैमिली थी, पावरफुल थे, लेकिन कोई बेचारा एक्सीडेंट में, कोई बेचारा शराब में, कोई घर के क्लेश में, कुछ ने आत्महत्या करके चले गए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है भजन 107 उसके 2 में, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है ना? हमें प्रभु को बार-बार धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपने पूरा साल, इस साल के कुछ ही दिन बचे हैं, हमें हर कमी घटी से बचाया, हर बीमारी से बचाया और कई बड़ी यात्राओं में प्रभु हमें ऊँचे पर लेकर गया। हम प्रभु की आराधना करते हैं। वो कहता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है ना? ये उसकी करुणा है जो कभी हटती नहीं, ये उसका गुण है। भजन 128 में वो कहता है, जब हम भजन संहिता 128 पढ़ते हैं और 5 वचन, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। कि यहोवा तुझे सिय्योन से हमें इतनी आशीष देता रहा पूरा साल कि हम अपने आसपास शांति ही देखते रहे, आशीष ही देखते रहे, है ना? वो कहता है 2 में तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। क्यों? क्योंकि वो भजन 107 के 1 वचन में कहता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। ये हमें प्रभु की आराधना और धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु हम सच में इस योग्य नहीं थे। कितने बुरे-बुरे झटके आए लोगों पर, है ना? एक तो दुखों का झटका है, संसार का झटका है और दूसरा प्रलोभन का झटका है और फिर पाप का भी झटका है। कई विश्वासी अपने ही अंदर हार गए, अपनी ही, है ना, ज़रूरतों के लिए या फिर अपने कामों के लिए गिर गए, लेकिन प्रभु ने हमें पकड़े रखा, हम प्रभु की आराधना करते हैं, है ना? प्रभु अपने लोगों को छोड़ता ही नहीं। 2 तरह की पकड़ वो कहता है, एक हमारी और एक उसकी। हमारी पकड़ छूट जाती है, लेकिन हमारे प्रभु की पकड़ कभी नहीं छूटती, है ना? और ये नज़रिया कब आता है हमारी नज़रों में? जब हमारी नज़रों में क्रूस आता है। हम क्रूस को देखते हैं, हम उसके क्रूस के बलिदान के नीचे आ जाते हैं और उसके क्रूस को समझते हैं। उसके क्रूस के लिए हम उसको कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं, प्रभु तेरे क्रूस के हम आभारी हैं, है ना? वो कहता है निर्गमन 13 अध्याय में, 13 अध्याय 21 वचन, यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए बादल के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे-आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंबे को दिन में और न आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। हम सब के सामने से प्रभु ने अपनी दया को नहीं हटाया, नहीं हटाया हमारे सामने से, ताकि हम लोग चल सके, उसका क्रूस लेकर चलते जाएं। जो उसका क्रूस अपने ऊपर लिए चल रहा है, उठाए हुए चल रहा है, अपना इनकार कर रहा है, अपने विचारों से जीत रहा है, प्रभु की आराधना कर रहा है। प्रभु आज भी जैसे निर्गमन 13 में इजरायली लोगों के लिए चल रहा था, वही सेम दया के साथ चल रहा है। उसी
उसी सेम अनुग्रह के साथ चल रहा है ना। इजरायली लोग बार बार गिर जाते थे, समझ ही नहीं पाते थे परमेश्वर की कंपैशन को, परमेश्वर की करुणा को। हमें तो उसकी करुणा को समझना है। निर्गमन 15 अध्याय 3 वचन में कहता है, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। हमें याद रखना है हमारा प्रभु यहोवा योद्धा है ना। हमें उसके पीछे चलने में, उसकी आराधना करने में, उसका गीत गाने में, कभी भी उसकी सभा में जाने में कभी भी पीछे नहीं हटना, हमें तो आगे बढ़ना है। हमें याद रखना हमारा प्रभु योद्धा है, हमारा प्रभु सेनाओं का यहोवा है। और वो कैसे अपने छुटकारे की बात करता है, जब हम पढ़ते हैं वो कहता है उसने हमें मोल लेकर छुड़ाया है। मीनिंग ये है कि कहीं ना कहीं पकड़े हुए थे, किसी ना किसी के हाथ में कैद थे, है ना। वो कहता है यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रुओं के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है ना। शत्रु के हाथ में थे हम, आप ऐसे समझे पकड़े हुए थे, प्रभु ने दाम दिया और फिर हमें छुड़ाया है। अब हर आदमी का मैं सोचता हूं अलग दाम होगा, जैसे भेड़ों का अलग दाम है, बहुत सी वस्तुओं का अलग अलग दाम है ना। विश्वासियों का भी एक अच्छा विश्वासी है, फिर एक और उससे अच्छा विश्वासी है, फिर एक और बहुत अच्छा विश्वासी है। प्रभु ने उन सब के लिए भरपूर दाम दिया। वचन बताता है 5 और 4, अगर हम इसे ऐसे पढ़े, भूख और प्यास के मारे विकुल हो गए, वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर न पाया। ये हम लोगों के तब की बात है जब हम विश्वास में नहीं थे, या जब हमने विश्वास नहीं किया प्रभु पर, या हमने जब प्रभु का भरोसा नहीं किया, तब हमारी यही हालत हो सकती है, भूखे प्यासे विकुल और मरुभूमि के मार्ग में भटकने वाले, है ना। और वो कहता है कोई कोई बसा हुआ नगर नहीं उनके लिए। लेकिन जब जब हमने 6 वचन कहता है प्रभु को पुकारा, संकट में दुहाई दी, तब तब उसने हमें छुड़ाया। इस साल में भी प्रभु ने हमें बहुत से अपराधों से छुड़ाया, पापों से छुड़ाया, बीमारियों से छुड़ाया, बहुत से ऐसे फिजूल के दंड से हमें छुड़ाया, जो बिना किसी कारण ही हम पर आ सकते थे। प्रभु ने हमें छुड़ाया। हमें ऐसे भले परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। भजनकार भजन 103 में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह, है ना। मन से भी धन्यवाद कहता है और पूरी शक्ति के साथ भी हमें प्रभु का धन्यवाद करने को कहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करना जमीन पर है, लेकिन आराधना स्वर्ग में ग्रहण होती है ना। कितनी बड़ी बात है, कितना अलग परमेश्वर है, कैसे सुनता है हमारी बात को, है ना, कैसे हमारे ऊपर कान लगाए हुए है ना। या हम सोच सकते हैं प्रभु 24 यानी 24 घंटे प्रभु हमारी ओर देखता है कि कब मेरा बच्चा धन्यवाद देगा। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिनके लिए हम प्रभु को थैंक्स ही नहीं कर पाते, बहुत सी बातों के लिए, लेकिन हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है ना, है ना। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए हम प्रभु को धन्यवाद नहीं दे पाते। कई बार हमारे मन को लगता है भाई ये तो मैंने अपने परिश्रम से पा ली, कई बार लगता रहे ये तो मेरी योग्यता से हो गया काम, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे लिए उस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है, और वो हमें मिल गया, वो आशीष हमें मिल गई।
इसीलिए हमें परमेश्वर के सामने दीन होकर धन्यवाद करना होगा, परमेश्वर की आराधना करनी होगी, है ना? परमेश्वर की ओर विश्वास से धन्यवाद करना होगा। तब जाकर हमें और ज़्यादा 2023 में प्रभु हमें ऊँचाई उठाएगा। उसके पास हमारे लिए ऐसी योजनाएँ हैं। जब हम भजन 128 को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम 6 तरह की बड़ी आशीषें देखते हैं। एक छोटे से एक छोटे से बस प्रभु कहता है जब हम भजन 128 का 1 और 2 वचन पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। पहली बात कहता है वो उसका जो भय मानता है ना? उसका भय मानना कितनी बड़ी बात है। नीति वचन 1:7 में वो कहता है जो उसका भय मानता है। 28 28 में अय्यूब 23:15 में वो भय को एक अलग तरीके से दिखाता है। देखो मैं 23:15 पढ़ रहा हूँ, फिर 28-28 पढ़ेंगे। लिखा है, इस कारण मैं उसके सम्मुख घबरा जाता हूँ, जब मैं सोचता हूँ तब उससे थरथरा उठता हूँ। ये उसके भय की वो कल्पना करता है ना? ऐसा भय हम लोगों में नहीं होता। और आज आज का टाइम ऐसा होता है, काम यहाँ से नहीं हुआ वहाँ से कर लो, ऐसे नहीं हुआ वैसे कर लो, काम ही तो होना है। लेकिन जीवित परमेश्वर की ओर देखना अलग बात है, आराधना करना अलग बात है ना? वो 28-28 में कहता है अय्यूब में, तब उसने मनुष्यों से कहा, देख प्रभु का भय मानना यह बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यह समझ है ना? आपने देखा होगा, एक नजर होती है, नजर मीन्स देखना, लेकिन जब हमारे दिल में क्रूस आता है तो नजरिया बदल जाता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत अमीर आदमी भी गुस्सा करता है, ईर्ष्या करता है। बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी नफरत करता है, ईर्ष्या करता है, गुस्सा करता है ना? छल करता है, कपट करता है। मोस्ट पॉपुलर आदमी जो टॉप लिस्ट में है, लेकिन जब अगर उसी आदमी के दिल में क्रूस आ जाए तो उसका नजरिया बदल जाएगा, उसकी आंखें, उसकी भावना बदल जाएगी। और वो कहता है जिसके पास क्रूस आ जाता है, प्रभु आ जाता है, वो कहता है भय मानना यही बुद्धि है। और फिर बुद्धि का गुण आता है कि बुराई से दूर रहना, और फिर यही निकल कर आता है कि समझ है। वो कहता है जिसके पास प्रभु का भय है ना? बहुत से भाई होंगे जो कई बार मैं कहता हूँ भाई हम वहाँ चलेंगे सेवा में विजिटिंग करने, कई लोग जवाब दे देते हैं, कोई कहता है मेरा ये काम वो काम। प्रभु के मार्गों से बहुत लोग पीछे रहते हैं। प्रभु कहता है कि 2 काम कर, नंबर 1 मेरा भय मान, नंबर 2 मेरे मार्गों में बना रहे और मैं तुझे आशीष दूंगा। कैसी आशीष? जब आप नए साल में जाएंगे तो हम सबके साथ ये आशीषें बनी रहेंगी। उससे पहले हमें अपने आप को प्रभु के सामने क्लीन कर लेना है, माफी मांग लेनी है, पश्चाताप कर लेना है। जो कुछ हमने खो दिया इस साल में, प्रभु का काम करना, प्रभु की आराधना और भी बहुत कुछ, वो प्रभु में लौटाएगा। पहला कहता है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, है ना? संसार में तो ऐसे होता है कि कोई कमाता है दूसरा खाता है, ऐसे बहुत सारी जगह होता है। लेकिन प्रभु कहता है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। मुझे मैंने एक लड़का मिला, वो बेचारा टीचर बन गया और मैं बीएड कर रहा था। उसने कहा यार जब मैं बीएड कर रहा था भाई तब तो मैं ठीक था, लेकिन बनने के बाद मैं एक बीमारी मेरे पेट में हो गई और जिसके कारण मैं बहुत सी सही चीजें नहीं खा सकता। जैसे आम खाना हम खा सकते हैं वो नहीं खा सकता था। और उसने लगा कि शायद मेरा भी कुछ बंद होगा। मैंने उससे कहा नहीं भाई, प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर कृपा किया, मैं सब कुछ खा लेता हूँ। और उसने कहा मैं जब से टीचर बना हूँ मेरा आधे से ज्यादा पैसा।
तो वो कहता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु भला है ना? और दूसरी बड़ी बात प्रभु कहता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, या फिर ये कहें तेरा परिवार दाखलता सा होगा। कैसे? जब हम प्रभु की भय के साथ आराधना करते हैं, प्रभु के मार्गों में खड़े रहते हैं, है ना? देखो, पढ़ो मेरे साथ यशायाह 65 अध्याय और उसका 21-22 वचन। प्रभु ने कहा, वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। ये प्रभु ने वादा किया है कि उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा। आप जो कुछ प्रभु में करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। ये प्रभु ने हमसे प्रॉमिसेस किया है, वादा किया है। इसीलिए हमने साल के एक एक दिन के लिए अपने परिवार के साथ, कलीसिया के साथ प्रभु की जरूर आराधना करनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, है ना? वचन कहता है कि वो लगाएंगे और वो फिर खाएंगे, है ना? वो लगाएंगे और वो खाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय कहता है, 17 वचन के चेलों ने आकर प्रभु से बताया, है ना? कुछ लोगों ने आकर नहीं धन्यवाद दिया। वो कहता है, वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। तो हमें भी इन बचे हुए दिनों में प्रभु के हाथों में सौंप कर कहना है, प्रभु, पूरा साल आपने हमें संभाले रखा, हमें खोने नहीं दिया, हमें गिरने नहीं दिया, हमें भटकने नहीं दिया, है ना? हम कई बार ऐसे मोमेंट आए होंगे हम सबके हाल सामने कि जिससे हम खो जाएं, लेकिन प्रभु ने उस कड़ी परिस्थिति में, उस हार्ड टाइम में भी हमारे ऊपर अपना हाथ बनाए रखा, है ना? हमने पढ़ा, शत्रु की तो योजना है कि लोगों को क्या करे? नाश करे। लेकिन हमारे प्रभु ने क्या किया? हमें मोल लेकर यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया, है ना? शत्रु कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो लड़े और फिर भाग जाए। वो तो आता ही इसलिए है ताकि वो क्या करे? नाश करे। बस उसका एक ही काम होता है, घायल करे और नाश करे। लेकिन प्रभु जब आता है तो हमारे लिए आशीष आती है, सुरक्षा आती है, भलाई आती है। और जितनी बार हम कहते हैं, प्रभु यीशु हम पर दया कर, वो उतनी बार हम पर दया करता है। निर्गमन 15:6 में कहता है, यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ है। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है ना? 9 में तो वो कहता है कि शत्रु की योजना थी नाश करने की, लेकिन प्रभु के हाथ ने हमें क्या किया? सुरक्षित किया और उसको चकनाचूर कर दिया, उसके सारे प्लान्स को चकनाचूर कर दिया। प्रभु ऐसे ही आगे भी हमारे लिए दिन प्रतिदिन करेगा, रोज ऐसे ही करेगा, है ना? हमें बहेलिए के जाल से बचाएगा, हमें उस जाल से जो हमारे लिए लगाता है उससे हमें क्या करेगा? बचाए रखेगा। भजनकार कहता है, भजन संहिता 91 में, कि देखो उसके जाल कैसे कैसे हैं। वह कहता है 3 वचन में, वह तो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, है ना? 2020 में सबने महामारी देखी। वो एक ऐसी सामान्य नहीं थी, वो एक सामूहिक थी, मतलब पूरे दुनिया में थी। प्रभु ने हमें उससे बचाया। और कुछ महामारी ऐसी होती है जो परिवार में ही होती है, मन में ही होती है, घर में ही होती है। प्रभु ने हमें उससे भी बचाया, है ना? वो इसीलिए नहीं आता बहेलिया, है ना? जाल वो इसलिए नहीं लगाता कि उसका जाल फट जाए, वो इसलिए लगाता है कि शत्रु यानी
प्रभु के लोग या फिर ये प्राण को वो निकाल ले, लोगों को वो क्या करे, लूट ले। ये उसकी चाल होती है, ये उसका लक्ष्य है ना। कई बार हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हमारा लक्ष्य है प्रभु को प्रथम स्थान देना, क्रूस उठाकर चलना, गवाही देना। हम कई बार चूक जाते हैं, लेकिन शैतान जागरूक रहता है, वो खड़ा रहता है कि वो गिराए, है ना। वो चाहता है कि लोग प्रभु से भटके रहें। वो चाहता है कि देखो वो कैसे तरीके यूज करता है। हम्म, अच्छा, मेरे साथ पढ़े भजन संहिता और 140 और 4-5 वचन। वो कहता है, वो प्रार्थना करता है, मतलब एक राजा ऐसे प्रार्थना करता है, हे यहोवा मुझे दुष्टों के हाथ से बचा ले, है ना। वो चाहता तो वो खुद भी कर सकता था कुछ, लेकिन नहीं। वो क्या करता है, वो प्रभु का भरोसा करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे दुष्टों से क्या कर, तू बचा ले, है ना। वो प्रार्थना करता है, कहता है, हे यहोवा मुझे दुष्टों के हाथ से बचा ले, उपद्रव पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों को उखाड़ने के लिए युक्ति की है। घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और पासे लगाए हैं और पथ के किनारे जाल बिछाया है। उन्होंने मेरे लिए फंदे लगा रखे हैं। वो ऐसे कहता है। वो एक राजा है और उस बात को डीपली समझता है कि प्रभु कितना दयालु है, प्रभु कितना महान परमेश्वर है। लेकिन वो पूरी आत्मा के साथ, पूरे देह के साथ, पूरे प्राण के साथ प्रभु पर यकीन करता है, प्रभु की ओर देखता है और कहता है, प्रभु मुझे बचा ले। देखो वो मतलब कितनी अलग बात प्रभु से कहता है। वो कहता है, हे यहोवा मुझे दुष्टों के हाथ से बचा ले, उपद्रव पुरुष से मेरी रक्षा कर, है ना। ऐसा कहीं आपने देखने को भी शायद मिला ना हो कि कहीं उपद्रव पुरुष कैसा होता है ना। और वो कहता है, उन्होंने मेरे पैरों को उखाड़ने की युक्ति की है ना। कैसी भयानक चाल है, गिराने के लिए, उखाड़ने के लिए, घर उखाड़ने के लिए, परिवार उखाड़ने के लिए, है ना। दाऊद इस बात को समझता है और प्रभु से निवेदन करता। हम भी पूरे साल को अभी से प्रभु के हाथ में सौंपना शुरू करेंगे, ताकि प्रभु क्या करे, हमें बचाए रखे, प्रभु हमें क्या करे, संभाले रखे। और वो कहता है भजन संहिता 141 में उसका 9 और 10 वचन में, मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसे और मैं बच निकलूं, है ना। उसे पता है कि प्रभु अगर आप मुझे बचाएंगे तो मैं बचूंगा, मैं शुद्ध रहूंगा, मैं पवित्र रहूंगा, है ना। कई बार हमारा ध्यान ही नहीं पड़ता, हम कितनी बार कैसे अशुद्ध लोगों से भी मिलते हैं। कई बार हम ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं जो बाहर से बहुत क्लीन, साफ, सुंदर होते हैं, लेकिन जिनके अंदर सैकड़ों किस्म की गंदगी होती है, या फिर ये कहिए वो श्रापित होते हैं, है ना। वो जैसे अभी एक केस हुआ कि एक विश्वासी लड़का, किसी का फ्रेंड था और वो पड़ोसी लड़की लेकर चला गया घर से, और फिर वो लड़की बेचारी, उन्होंने पता नहीं, वो तो कहता है गलती से गिरकर मर गई, और लेकिन कुछ रिपोर्ट से पता लगा कि वो उन्होंने मार दी। और वो सबसे पहले वो विश्वासी बहुत पीटा गया, लेकिन जब वो प्रार्थना की गई तो प्रभु ने उसको बचाया, वरना वो मृत्यु के लिए ही बिल्कुल तैयार था। वचन कहता है, दाऊद इस बात को समझता है, मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर।
दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसे और मैं बच निकलूं। हमें भी आने वाले साल के लिए प्रभु के सामने ऐसा ही प्रार्थना करनी है कि प्रभु तू ही मुझे बचा, है ना। प्रभु तू मुझे बचाएगा तो मैं बचूंगा, है ना। हमें बीते साल के लिए प्रभु की आराधना करनी है, मनन करना है, ध्यान करना है, सोचना है, विचारना है और फिर प्रभु के सामने नए साल को सौंप देना है। वचन तो बताता है, जब हम रोमियो 12 अध्याय पढ़ते 14 अध्याय का 12 वचन पढ़ते हैं, उसने कहा 14 अध्याय 12 वचन, फिर हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा, है ना। हर एक आदमी को क्या करना, अपना लेखा देना पड़ेगा। किसी को प्रभु ने बहुत शांति भी दी होगी, बहुत सुख भी दिया होगा, बहुत समझ भी दी होगी, लेकिन उसने दुरुपयोग किया होगा। पैसे का दुरुपयोग, अपने साधनों का, समय का दुरुपयोग। प्रभु कहता है फिर हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। इसलिए आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। तो हमें प्रभु के उस बलिदान को देखना है, उसकी दया को देखना है और अपने चाल चलन में, चरित्र में, अपनी भावनाओं में, विचारों में प्रभु को आगे प्रथम रखना है। क्योंकि कई बार एक विश्वासी अपने विचारों से ही अपने परिवार को या अपने पड़ोसियों को या अपने विचार मसीह भाई बहनों को भी त्याग देता है ना। वो उसको प्रथमता ही नहीं दे पाता, उसको आगे आने ही नहीं देता, वो सामने खड़ा हो जाता है। और वचन कहता है कि फिर हमें परमेश्वर के सामने लेखा देना पड़ेगा कि हमने कैसे अपने भाइयों पर भी दोष लगाया। और कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत थक जाते हैं, आपका मन होगा मैं बहुत काम कर दूं, लेकिन आपकी हड्डियां, आपका दिमाग, आपका दिल या फिर परिवार की परिस्थिति आपको रोक रही होंगी कि अब तू काम नहीं कर सकता। उस मामले में प्रभु बात नहीं कर रहा। उस मामले में तो प्रभु आपको और हमें रिलैक्स ही देना चाहता है। प्रभु हमें उस मामले में रिलैक्स की बात नहीं कर रहा जब हमें क्रूस उठाकर दौड़ना था, जब हमें किसी को आत्मा को बचाना था, जब हमें प्रभु को आनंद के साथ धन्यवाद देना था। प्रभु उन बातों की गहराई को हमसे स्पष्ट करता है ना। हमें पता है बहुत कम लोग प्रभु के पास आए, है ना। 17 अध्याय तो कहता है लूका रचित सुसमाचार के 10 लोगों को प्रभु ने कोड़ से आजाद किया, लेकिन एक ने आकर के प्रभु की आराधना की। प्रभु ने तो आशीष हर परिवार को दी है, शांति चंगाई हर परिवार को दी है, क्षमा का मौका हर परिवार को दिया है। लेकिन एक दिन स्वर्ग के लेखे में कौन ऊंचे से ऊंचे सिंहासन पर होगा? वही लोग जो प्रभु को प्रथमता पर रख रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसको श्रेष्ठता में देख रहे हैं। उनको प्रभु क्या करेगा? और ऊंचा उठाएगा और अच्छा करेगा। ये प्रभु की ओर से होगा। ये एक विश्वासी के, है ना, विश्वास की बात है। देखो उतना ही आपकी एनर्जी प्रभु को धन्यवाद देने में लगेगी, प्रभु की आराधना करने में लगेगी, और उतनी ही एनर्जी कुछ और गलत बोलने में, कुड़कुड़ाने में लगेगी। इजरायली लोग जितनी बार पार होते थे उतनी बार कुड़कुड़ाते थे। हमें ऐसा नहीं करना। हमें तो डबल एनर्जी के साथ प्रभु को धन्यवाद देना है। और जितनी बार हम प्रभु के सामने धन्यवाद भेंट लाए हैं, प्रभु ने उतनी बार हमें ऊंचा उठाया है, उतनी बार प्रभु ने हमें नया करके दिखाया है। अगर हम आ, उस मत्ती रचित सुसमाचार में इस बात को देखते हैं, मत्ती 25 में, कि वो लेन देन के लिए 5 तोड़े देता है और कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम उस बात को देखते हैं कि उसने हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया,
है ना? और बाद में वो कहता है, तू पूरे नगर का अधिकारी हो जा, है ना? ये मतलब बहुत बड़ी बात लगती है मुझे। हालेलुया! वो कहता है 14-15 में पढ़ देता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 14 और 15 वचन। क्योंकि यह उस मनुष्य के समान दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1 और हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। है ना? मतलब हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार। हमें भी प्रभु ने कुछ सौंपा होगा इस साल में, अगले साल फिर प्रभु हमें कुछ सौंपेगा। हमें तो आराधना करके उसको बढ़ाना है, उसको और धन्यवाद के साथ खड़े होना है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो कहता है 20 में, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है ये अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। है ना? हमें भी विश्वास योग्यता प्रभु को दिखानी है, ताकि हमारी सामर्थ प्रभु को ज्यादा लगे और वो फिर कहे अपने स्वामी के क्या कर, आनंद में आनंदित हो। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।